आखिर जब ये पुल खराब है, जब इसकी हालत ठीक नहीं है, ये जर्जर अवस्था में है, तो आखिर यहाँ पर ट्रक क्यों आने जाने दिया जाता है? यहाँ पर स्कूली बस क्यों आने जाने दिया जाता है? आखिर इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती है? घायलों को 50,000, जो मृत हो गए उनको 2 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। क्या इससे पहले नहीं चेता जा सकता? 2 चक्का गाड़ियां नीचे कूद भी चुकी हैं, 3-4 कूद भी चुकी है। कूद चुकी हैं, यहाँ हम लोग के सामने, आग के सामने कूदी। और इस पुल के माध्यम से कम सैकड़ों गांव के लोग का आवागमन होता है। निश्चित तौर पे ये प्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है हमारा ये शाही पुल। अगर प्रतिनिधियों को जरा सा भी ये लगता हो कि यही लोग वोट दे करके हमको वहाँ तक पहुँचाते हैं, जो जान में जोखिम में डाल करके इस रास्ते से आवागमन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज हम जलालपुर के शाही पुल पर मौजूद हैं। जौनपुर के शाही पुल से इसका इतिहास करीब 500 साल पुराना है। इसको जलाल खान ने बनवाया था, लेकिन जो इसकी अवस्था है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। और मैं आपको जो खास बात बता दूं, यहां से ट्रक गुजरते हैं और स्कूली बस गुजरता है। अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो शासन प्रशासन नेता अधिकारी क्या करते हैं हमें बताइए? आएंगे यहाँ पर एक कमेटी गठित कर देंगे, वो जांच करेगी। बहुत लंबा जांच होता है, पता नहीं कितनी बड़ी जांच होती है, रिपोर्ट आती भी है या नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, आम जनता को तो नहीं पता चलता। लेकिन अगर सोचिए, अगर ये जिस जर्जर अवस्था में है, अगर स्कूली बस यहाँ पे कोई दुर्घटना आती है, ट्रक आता जाता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप देख सकते हैं 500 साल पुराना इसका इतिहास है। शासन प्रशासन पुरातत्व विभाग आखिर क्या कर रहा है? आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर झाड़ झंकार, आप ऊपर देखेंगे तो पूरी रेलिंग टूट गई है। मतलब हमारा सिस्टम कैसा है? अभी मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, 1 मिनट के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पुल सही नहीं है, वहां स्कूली बस आ रही है, ट्रक आ रहे हैं। मान लीजिए स्कूली बस टूट के गिर जाए, मतलब पुल टूट जाए और स्कूली बस किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। सोचिए, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, किसी की माँ के बेटे होते हैं, स्कूल आते जाते हैं, आखिर वहां का क्या हाल होगा, वो दृश्य क्या होगा? अधिकारी आएंगे, क्या करेंगे? कुछ मुआवजा दे देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आएंगे, घायलों को 50,000, जो मृत हो गए उनको 2 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। क्या इससे पहले नहीं चेता जा सकता? आखिर जब ये पुल खराब है, जब इसकी हालत ठीक नहीं है, ये जर्जर अवस्था में है, तो आखिर यहाँ पर ट्रक क्यों आने जाने दिया जाता है? यहाँ पर स्कूली बस क्यों आने जाने दिया जाता है? आखिर इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती है? और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। आप सिर्फ जौनपुर का ही शाही पुल जानते थे, लेकिन जलालपुर में भी एक शाही पुल है जिसका 500 साल, जौनपुर के शाही पुल से 500 साल पुराना इतिहास है। आइए हम और लोगों से जानेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे इसका इतिहास क्या है, आखिर इसकी शासन प्रशासन पुरातत्व विभाग इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है? मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे स्कूली बस जा रही है, ट्रक जा रही है, ये जर्जर अवस्था में है, गिर गया, टूट गया, कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, कौन होगा जिम्मेदार? कौन होगा जिम्मेदार? चलिए बात करते हैं। इसी पुल से, जो देश का भविष्य कहते हैं ना, स्कूली बच्चे इसी से आते जाते हैं। मजदूरों की ट्रैक्टर अभी मैंने देखा, मजदूरों से भरी गाड़ी इसी पुल से गुजरी। सोचिए, जो पुल इतने जर्जर अवस्था में है, इसी पुल से बच्चे आते जाते हैं। सोचिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जौनपुर के शाही पुल पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि वहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं आ जा सकती, लेकिन जलालपुर में ट्रक चलती हैं,
बस चलती हैं, स्कूली बस चलती हैं, ट्रैक्टर चलता है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर जो शासन प्रशासन पुरातत्व विभाग इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, राजस्थानी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पंकज पांडे। तो ये जिस जर्जर अवस्था में है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे ये प्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है हमारा ये शाही पुल। अगर प्रतिनिधियों को जरा सा भी ये लगता हो कि यही लोग वोट दे करके हमको वहाँ तक पहुँचाते हैं, जो जान में जोखिम में डाल करके इस रास्ते से आवागमन करते हैं। निश्चित तौर पर के अपने भाषणों में वो कहते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है जो देश का भविष्य है वो दुर्घटनाग्रस्त पुलों से जा रहा है? क्या उनकी नज़रें इस पर नहीं पड़ती है? निश्चित तौर पे अगर कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति आता है, अगर जलालपुर थाने का निरीक्षण करना है, कस्बे में किसी के यहाँ आना जाना है तो इसी पुल से आता जाता है, जबकि प्रशासन के द्वारा इसे निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी क्या शासन के लोगों की आंख से दिखाई नहीं देता है कि निष्प्रयोज्य के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस पुल से आ जा रही हैं? जिस दिन यहाँ कोई दुर्घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? शासन प्रशासन क्या करेगा? फिर मैं बात वही दोहराऊंगा, अधिकारी आएंगे, जो घायल होंगे उनको 50,000 आएंगे, यानी जो लाल शहीद हो जाएंगे इस पुल पर उनको 2 लाख रुपए। सोचिए आखिर शासन प्रशासन और पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? भैया ये 500 साल पुराना है जौनपुर के शाही पुल से, तो क्या कहना चाहेंगे इसके इतिहास के बारे में? निश्चित तौर पे ये उपेक्षा का शिकार है। जो जनप्रतिनिधि चाहे वो 5 साल पहले का रहा हो चाहे 5 साल बाद होते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनकी नज़रों से ये दूर है। और दूसरी चीज़, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी देखना चाहिए। ये एक धरोहर है, हम लोगों के लिए एक धरोहर है, लेकिन ये पूरे तरीके से उपेक्षित का शिकार हुआ है। चाहे क्या प्रशासन की नज़र इस पर नहीं जा रही है? क्या बच्चे आ जा रहे हैं उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है? कि अगर किसी दिन इस टर्निंग पॉइंट से बस अगर बाई दबे दिमागी है, अगर उसकी जरा सा भी ध्यान भंग हुआ तो वो सीधे 100 फीट खाई में जाएगा। और उस बच्चों के साथ क्या होगा? क्या इस पे शासन प्रशासन की सोच नहीं है? निश्चित तौर पे 2007 में जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जगदीश राय ने, तो एक बार इसका जो है वो करवाया था, जीर्णोद्धार हुआ था। इसके बाद से फिर कोई प्रतिनिधि इधर से देखने वाला नहीं है। अभी जब विगत चुनाव हुआ तो क्या प्रतिनिधि इस रोड से नहीं गए हैं? उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी है? क्या लोग रोज आ जा रहे हैं शासन प्रशासन के लोग, उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ रही है? तो निश्चित तौर पे ये प्रशासनिक तौर पे ये उपेक्षा का शिकार है और किसी दिन बड़े खतरे को अंजाम देने से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ा खतरा हो सकता है, आप देख सकते हैं इस पुल पर। क्या कहेंगे भैया इस पुल के बारे में? यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मैं बचपन से जानता हूँ इस पुल के बारे में, और इस पुल के माध्यम से कम सैकड़ों गांव के लोग का आवागमन होता है। नया पुल बना है हाईवे का, वो ठीक है, लेकिन ये हमारा पुल शाही पुल है और बहुत ही पुराना है, काफ़ी जर्जर हालत में है। चाहे किसी का भी शासन रहा हो, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाजारवासी हमेशा, क्षेत्रवासी हमेशा, चाहे सांसद महोदय हों चाहे विधायक महोदय, हमेशा ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, लेकिन उन लोगों के काने पर जू तक नहीं रेंगती है। केवल जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, यही बाजार में बैठते, बाजार से आना जाना होता है, उनका पंपलेट चलेगा, बैनर चलेगा, उनकी प्रचार गाड़ियाँ चलेंगी, तब ये दिखाई देगा बस हम जीतेंगे भैया, इसको तुरंत करवाएंगे। लेकिन क्या वो किसी मौत का, किसी लंबे मौत का हमें लग रहा है इंतजार कर रहे हैं? किसी दिन बहुत भयानक घटना होगी। शासन की मंशा है कि जो पुरातत्व का है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। हमारी यही मांग है शासन और प्रशासन से कि पुरातत्व विभाग इसको अपने अंडर में लेके जितनी भी इसकी कमियां हैं इसको दूर किया जाए, क्योंकि सैकड़ों गांव का आवागमन इसी से होता है। बच्चे स्कूल भी इसी से जाते हैं, क्योंकि इधर कई विद्यालय इधर भी हैं, कई विद्यालय इधर हैं। हाँ, तो आप बच्चे के गाड़ी को रोक भी नहीं सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये सिंगल वे में है, इसको पैसा लगा के पुरातत्व विभाग अच्छे ढंग से अपनी कस्टडी में लेके इसका अच्छे से जीर्णोद्धार कराए और बराबर देख रहे। कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, अगर शासन प्रशासन चाहे तो इसका जीर्णोद्धार तो कराया जा सकता है, कम से कम चलने लायक तो हो जाए। क्या भैया?
क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं आप। इस बगल में देख लीजिए, एक पुल है, उसका निर्माण एकदम संपूर्ण तरीके से होता रहता है, तो उसी तरीके से कम इसको भी तो देखना चाहिए। जबकि वहाँ शाही पुल, जैसा कि आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये हमेशा जो है कि इस पे आवागमन जारी रहता है, 24 आवर्स लोग आते जाते रहते हैं। स्कूली बच्चे के अलावा और भी मतलब जो भी हो, अगर आकस्मिक घटना कोई घट जाती है तो लोग इधर ही से आते जाते रहते हैं। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ यही कि प्रशासन से कि जिस तरीके से और इसका वो जो देखिए ये भी टूटा हुआ है, इससे भी घटना हो सकता है। मान लो जैसे 2 गाड़ियां इधर से आती जाती रहे, अगर मान लो किसी के बीच अट्रैक्शन हो गया तो फिर गिर जाएंगे। और डबल लेंथ भी नहीं है। तो इस बुरी स्थिति में हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसको देख के जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करें। डबल लेन भी नहीं है और इसी से ट्रक आती है, इसी से स्कूली बस आई। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम सर यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से 3-4 2 चक्का गाड़ियाँ नीचे कूद भी चुकी हैं। 3-4 कूद भी चुकी है। कूद चुकी हैं, यहाँ हम लोग के सामने, आपके सामने कूदी हैं। देख सकते हैं ये जलालपुर का शाही पुल है। जौनपुर के शाही पुल से इसका इतिहास करीब 500 साल अधिक पुराना है, लेकिन अब एक खतरे को आमंत्रण दे रहा है। नेता, अधिकारी, शासन प्रशासन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जनता परेशान है, इसी से ट्रक आती है, इसी से स्कूली बस आती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, इसका जो भी उचित इलाज हो सके डॉक्टर के पास ले जाए और इसका इलाज कराए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।